Hi guys, welcome to the new video. This is lecture 4 of IT fundamentals, understanding basics of popular suits. Okay, तो सूट्स क्या होता है? सूट्स एक पैकेज ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, एप्स वगैरह के एक फुल पैकेज को बोलते हैं सूट्स. ठीक है, तो इसमें टुडे विल लर्न अबाउट विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट का अपना सूट है जो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑफिस 365. उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हमें मिलते हैं जैसे कि वर्ड, फिर पावर पॉइंट, ये आप लोग सब यूज़ किए होंगे, एक्सेल ये आप सब यूज़ किए होंगे. ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर सूट्स कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर सूट्स. ठीक है, इसको आज पढ़ते हैं. अब ये कैसे साइबर सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा एट लास्ट. ठीक है, पहले ये पढ़ते हैं कि इसमें जो ऑफरिंग्स होते हैं, विंडोज़ के क्या ऑफ़र होते हैं, लिनक्स के क्या ऑफ़र होते हैं, एप्पल iOS के क्या होता है, और गूगल का वर्क स्पेस होता है, वो सूट्स होता है. तो हर कंपनी अपने बजट के हिसाब से ये डिज़ाइन करती है. जैसे जियो जैसे इंफ्रा वगैरह में अगर आप देखो, हमारा जैसे इन्फोसेक डिपार्टमेंट है, तो उसमें लार्जली वी यूज़ एक्सेल एज वेल एज यूज़ वर्ड टू डॉक्यूमेंट ऑल द स्टफ. तो हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में वहाँ पे. अब ये क्यों यूज़ करते हैं? जैसे आईपी इन्वेंट्री हो गई. ठीक है, आईपी की बड़ी बड़ी इन्वेंट्री हो गई. अब जियो जैसे इंफ्रा में बहुत बल्क अमाउंट में राउटर स्विचेस वगैरह रहते हैं, तो उस आईपी को मेंटेन करने के लिए अभी भी हम लोग रिलाई करते हैं एक्सेल. ठीक है, उसके बाद टीम्स कॉल लेने के लिए, उसके बाद मीटिंग्स वगैरह है, उस पर पीपीटी वगैरह प्रेजेंटेशन करते हैं. ठीक है, तो पावर पॉइंट है उसके लिए, आउटलुक है अपने मेल के लिए. ठीक, अभी इंडियन नेटिव सॉल्यूशंस में क्या क्या है वो भी मैं बताऊंगा. जैसे जोहो का एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो इंडिया में ही इंफ्रा अपना खुद का बना रहे हैं. तो पहले अभी इसको रूइन नहीं करते हैं, अभी मैं एक एक करके बताता हूँ सब क्या है. सबसे पहले आता है विंडोज़ में इंडिविजुअल्स प्लान वाइज इन्होंने सेग्रीगेट किया है अपने पूरे प्लान को. ठीक है, ये समझते हैं ये हमें कब काम आएगा? आईटी फंडामेंटल्स में, जब अगर आप आईटी गाय हो. ठीक है, यू वर्क एज ए आईटी गाय जो आईटी सपोर्ट वगैरह देते हो, तो आपको पता होना मांगता है कि क्या टेक स्टैक यूज़ होता है, इंट्यून क्या होता है, व्हाट इज़ द पैकेज जो हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे और सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट का इंस्टॉल हो जाएगा, वो पैकेज को क्या बोलते हैं हम लोग. और फ़ोन पे भी चलता है या सिर्फ विंडोज़ पे ही चलता है, लैपटॉप्स पे चलता है, तो ये सब चीज़ पता करते हैं. ठीक है, इससे क्या आएगा कि हमें कैसे लोग डेटा अपना हैंडल करते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ये पता चलेगा. तो आईटी फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अभी क्या है, विंडोज़ जो है अपना 3 4 5 प्लान रहता है उसका. जैसे इंडिविजुअल प्लान किसी एक पर्सन के लिए, बिजनेस प्लान छोटे स्मॉल के बिजनेस के लिए 100 to 200%. ठीक है, ये ऑप्ट कर सकते हैं. और एक इंटरप्राइज जिसमें लाखों लाख कस्टमर्स, लाखों लाख सपोर्ट टीम रहती हैं, पूरी टीम रहती हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है माइक्रोसॉफ्ट से. तो ये तीन तीन है, इंडिविजुअल, बिजनेस, इंटरप्राइज. बेसिकली अभी पूरा इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड में अराउंड आई गेस 70 to 80% माइक्रोसॉफ्ट 365 ही यूज़ करते हैं, ऑफिस 365. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस. ठीक है, प्राइस फॉर इंडिविजुअल होता है, प्राइस फॉर फैमिलीज होती है. अब क्या है कि छोटी फैमिली है, जैसे मान लो किसी की स्वीट्स की दुकान है, ठीक है, और उनको फुल पैकेज नहीं चाहिए लाइक बिजनेस या इंटरप्राइज का, वो सिर्फ एक्सेल वाला काम, इन्वेंट्री सॉर्ट आउट या वर्ड सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो वो ऑप्ट करते हैं ये. ठीक है, फॉर सिंगल यूज़र जो हम लोगों को नेटिवली विंडोज़ में इंस्टॉल करके मिलता है वो सिंगल यूज़र होता है. तो उसमें अगर आप देखोगे विंडोज़ का होम एडिशन में आपको ये मिलेगा, आप एक एक्टिवेशन की होता है वो उसमें डालोगे तो यू विल गेट ए सिंगल यूज़र लाइसेंस की फॉर आपका जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, उसमें सब चीज़ आपको मिलेगा. ठीक है, और एक प्रीमियम कस्टमर होता है, वो अलग चीज़ होता है. ठीक है, तो बिज़नेस के लिए भी यही प्लान होता है, प्राइस फॉर इंडिविजुअल ऐसे करके. इंटरप्राइज के लिए भी वही चीज़ होता है. अब मेन आते हैं कि इसको समझने के लिए, और अभी क्या है, अभी एआई का जनरेशन चल रहा है, तो विंडोज़ का ऑक्यूपाइड है को पायलट. ठीक है, को पायलट इज़ नथिंग बट ओपन एआई का सर्विस. तो माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई में 30% स्टेक होल्डर है. ठीक है, 30 या अप्रॉक्स 30 है, वो देख लेना. ठीक है, तो क्या है कि इनका एपीआई वगैरह ये यूज़ करते हैं और अपना को पायलट उसको नाम दे दिए हैं कि ठीक है तुम वर्ड इंस्टॉल कर सकते हो, वर्ड के अंदर कंप्यूटेशन लगा सकते हो वाया एआई, और साइड बाय साइड अभी क्या है ये कट करना स्टार्ट किए हैं. इनको समझ नहीं आया हाउ टू इंटीग्रेट द ओपन एआई वाला पार्ट एआई इन देयर
वर्कफ्लो, तो इसीलिए अब ओपन एआई से ये कट कर रहे हैं, मतलब इनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, निकालना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ों में एआई लगा रहे थे अपने लैपटॉप्स में, जो कि हैवी यूटिलाइजेशन हो गया था। ठीक है, उसके बाद कोपायलट, मीट कोपायलट। अब मीट कोपायलट बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। आप जब मीटिंग्स वगैरह करोगे ना, तो ये जो मीट कोपायलट है, इट विल बी ए पर्सन इन योर मीटिंग, ठीक है, टीम्स कॉल पे। और आप जो बात कर रहे हो ना, 10 आदमी आपकी बातों को एनालाइज करेगा, समराइज़ करेगा, ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये मीटिंग किस बारे में थी। ठीक है, और की पॉइंट्स भी बनाता है कि मयंक ने कुछ बोला, XYZ पर्सन ने कुछ बोला, तो इन दोनों के बीच में जो चीज़ होती है ना, वो समराइज़ भी करता है ये। तो इसको बोलते हैं मीट को पायलट। ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सीन है। इसको आप समराइज फॉर्म को पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसको लॉक करके रख सकते हो कि कल को अगर कोई आपकी मीटिंग हो तो आप इसमें बता सकते हो कि ये पॉइंट में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और ये आर्किटेक्चर रिव्यू वगैरह के काम आता है हमें। कोई पर्सन, कोई वेंडर अगर आर्किटेक्चर रिव्यू वगैरह कर रहा है, तो इसमें हम लोग इसको ऑन करते हैं, तो उससे क्या पता चलता है कि उसने क्या बोला, व्हाट इज़ द की पॉइंट, कि कल हम फिर उस आर्किटेक्चर को अगर रिविजिट कर रहे हैं तो हम लोग मैच कर सकते हैं, अच्छा इस बंदे ने ऐसा ऐसा चीज़ बोला था। ठीक है, चैट जो नॉर्मल को पायलट का चैट है, कभी यूज़ करोगे, एआई एजेंट्स है और उसके लिए गाइड्स हैं। ठीक है, अब इनका जो सबसे मेन चीज़ है वो है ऐप सिस्टम, ऐप्स का इकोसिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है ना, पूरा ऐप्स का इकोसिस्टम बना के उसको बंडल कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट जब से रिलीज़ हुआ है, दे आर बेसिकली ए कंपनी दैट ऑफर सर्विस रिगार्डेड टू ऑफिस एंड ऑल द स्टफ। वो पहले B2B बिजनेस में घुसना चाहते थे, लेकिन उन्होंने टारगेट ही किया है B2B बिजनेस टू बिजनेस। तो उनके लिए उन्होंने कस्टमाइज ऐप्स बनाए हैं। सबसे पहला है टीम्स जो होता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, उस पर हम मीटिंग वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें, इंटीग्रेशन चीज़ें होती है, ग्रुप्स बन सकती है। उसके बाद अराउंड, मतलब इंटरप्राइज ग्रेड का होता है। द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क फॉर टीम्स इज़ वेरी पॉलिश्ड, आपको लैग वगैरह नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द प्रीमियम चीज़ें कि टीम्स है। फिर वर्ड डॉक्यूमेंट तो आप जानते ही होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फेमस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होती है एक्सेल। तो अगर एक्सेल नहीं जानते हो तो गो फॉर बेसिक टू एडवांस वाला एक्सेल शीट की VS लुकअप वगैरह कैसे करते हैं, इन्वेंट्री सॉर्ट आउट कैसे आप करते हैं। आप मतलब मिलियंस ऑफ डेटा जो है ना, अगर आप देखोगे, इलॉन मस्क वगैरह भी बोले हैं, इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू यूज़ ए शीट का मतलब वो रिफ़र किया था एक्सेल। सो यू आर लैगिंग समवेयर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें जानना, एक्सेल पूरा नहीं, साइबर सिक्योरिटी वाले को पूरा नहीं, लेकिन हाउ इट वर्क्स, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं बताऊँगा इन सबको हैकर्स कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मैक्रोस करके बोलते हैं उसको, मैक्रोस करके बोलते हैं। तो ये बनता है, इंडस्ट्री इसको ब्लॉक करके रखती है कि कोई अपना खुद का माइक्रो बना के डेटा बाहर नहीं भेज दे, लेकिन मैलिशियस हैकर्स इसको यूज़ करता है, मैक्रोस को। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, अभी ये अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ कि क्या क्या इंडस्ट्री में चलता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, माइक्रोज वगैरह कैसे लिखते हैं, कैसे हैक करते हैं। किसी वर्ड में अगर माइक्रोज अटैच्ड है और वो मैं भेजूँ और आपका हैक हो जाए सिस्टम, तो वो क्या होता है, वो मैलिशियस वाली चीज़ है, वो बाद में बताऊँगा। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आउटलुक, अब जो मेल खुलता है, जैसे जीमेल आप इस्तेमाल करते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए यूज़ होता है आउटलुक। ठीक है, वन ड्राइव फॉर स्टोरिंग कैपेबिलिटी, जैसे iCloud होता है, गूगल ड्राइव होता है, वैसे ही वन ड्राइव होता है। शेयर पॉइंट होता है, कुछ शेयर भेजने के लिए इधर से उधर, 1% to 2% को भेजने के लिए शेयर पॉइंट यूज़ होता है। प्लानर होता है अपना प्लान क्रिएट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे, वन नोट। अब ये क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे सिंक करता है। ठीक है, तो आप कोई भी नोट्स वगैरह इसमें ले सकते हो। ये हो गया आपका विंडोज़ का ख़त्म। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आता है लिनक्स का। एक चीज़ क्या है कि मैं लिनक्स यूज़र हूँ, मैं 4 ईयर्स से काइंड ऑफ लाइक उबुंटू वगैरह चला रहा हूँ। सो आई नो कि ये सब जो टेक स्टैक है, ये आपको सेम हूबहू यहाँ नहीं मिलेगी। बट लिनक्स की एक अच्छी खासी बात ये है कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन यहाँ बहुत होता है। तो लोगों ने अपना खुद का राइटर बना लिया, राइट प्रोग्रेस प्रोग्राम। ठीक है, वर्ड प्री प्रोसेसर या प्रोसेसर प्रोग्राम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जब सर्च करोगे लिब्रे ऑफिस राइटर, तो आपको वर्ड वाली चीज़ें मिलेगी यहाँ पे, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो। फिर कैल्क यूज़ होता है स्प्रेडशीट के लिए, इम्प्रेस यूज़ होता है प्रेजेंटेशन के लिए,
ड्रॉ यूज़ होता है वेक्टर ग्राफिक्स वगैरह बनाने के लिए, जैसे इसमें पेंट होता है। विंडोज़ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बचपन से पेंट वगैरह करते आ रहे हो, जैसे हम लोग हाउस वगैरह बनाते थे उसमें पेंट करते थे, तो ये है पेंट को यहाँ पे बोलते हैं ड्रॉ, वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हो। मैथ्स इज़ फॉर फार्मूला एडिटर, ये अलग चीज़ है, उसमें भी रहता है लेकिन उसमें आई हैव नॉट यूज्ड इट एनी टाइम कि मैथ्स से रिलेटेड कुछ। और डीबी मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे होता है यूज़ बेस, लिब्रे ऑफिस बेस, तो ये सब नाम है, उनका नाम प्रोप्राइटरी यूज़ नहीं करके ये लोगों ने अपने लिनक्स इंडस्ट्री वालों ने ऐसा बनाया। और हेड्स ऑफ कि इनका सपोर्ट अभी भी मिलता है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो अभी भी मिलता है। मैंने गिटहब पे एक फ्लॉ मिला था मुझे, फ्लॉ कैल्क में, सो मैंने गिटहब पे इशू रिपोर्ट किया था, विद इन 1 वीक उन्होंने सॉल्व कर दिया था वो चीज़। तो ओपन सोर्स कम्युनिटी जो है ना बहुत तगड़ी है लिनक्स की, और ये सबके लिए होता है, नॉट ओनली। इसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो, स्नैप से, एक स्नैप करके प्रोग्राम होता है, जैसे ऐप स्टोर होता है वैसे ही स्नैप होता है, और दूसरा है इनके खुद ऐप स्टोर से, उबुंटू वगैरह में आते हैं, और किसी किसी में तो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका विंडोज़ क्लियर, लिनक्स क्लियर, ठीक। नाउ नेक्स्ट फॉर एप्पल चलते हैं, या अभी पहले गूगल चलते हैं, ठीक है, गूगल का पढ़ते हैं। सो गूगल का भी इकोसिस्टम बहुत तगड़ा है, बट नेटिवली जो है ना गूगल क्लाउड पे रिलाई करता है। अब क्या है, आप विंडोज़ वाली जो चीज़ है आप उसको विंडोज़ पे डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो, अपने सिस्टम पे लोकली चला सकते हो, लेकिन ये ना विश्वास करते हैं सिंक वाली कैपेबिलिटी में, ठीक है, सेव एंड सिंक, सेव एंड सिंक, सेव एंड सिंक। तो इससे क्या होता है, कोलैबोरेशन जो होता है ईजी हो जाता है, ठीक। तो जब अगर आप कभी अपनी कंपनी बनाओ या अभी कभी सोचो, तो आपको यूज़ केस के हिसाब से सब चीज़ ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आप गूगल का वर्क स्पेस ले रहे हो, इसका मान लो आप $3000 है, ठीक है, और आपको क्यों लेना है, ये कोलैबोरेशन के लिए कि आपकी टीम रिमोट काम कर रही है, ठीक। तो आप यू विल गो फॉर दिस गूगल वर्क स्पेस, तब फिर आप विंडोज़ के नेटिव की तरफ नहीं जाओगे, वो लोकली सिस्टम पे रन होगा सबके ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन यू विल गो ऑलवेज गो फॉर गूगल वर्क स्पेस, ठीक है, क्योंकि ये रिमोटली अवेलेबल हो जाता है। मतलब एक शीट है उस पर 20 आदमी काम कर सकते हैं, एक स्लाइड है उस पर 30 आदमी काम कर सकते हैं पैरेलली एक ही सेशन में, ठीक है। तो ये मैंने अपने इंटर्नशिप के टाइम में बहुत यूज़ किया था, जब मुझे पीपीटी वगैरह बनाने रहते थे अपने टीम्स के साथ, और उसके बाद इसमें डॉक होता है, हाँ, तो डॉक में डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको करना है किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो चेंजेस वगैरह बहुत ईजी हो जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर ऑनलाइन वाला कोलैबोरेशन एंड स्टफ, ठीक है। फिर जीमेल सब जानता है, बहुत सिक्योर है, ठीक है, लेकिन कुछ फ्लॉज हैं इसमें, बहुत सारे फ्लॉज हैं, मतलब मैंने रीड किया है, पूरा रिसर्च किया है कि फ्लॉज वगैरह क्या क्या है, तो आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। वो बीच बीच में मैं वीडियोस वगैरह जब डालूंगा तो उसके बीच में बताऊंगा कि जीमेल में क्या फ्लॉज थे। ड्राइव वेरी गुड अल्टरनेटिव, अभी 1 TB आपको मिल रहा है। इफ़ यू विल गो ऑन जियो का माई जियो ऐप, वहाँ पे आप एक्टिवेट कर सकते हो योर वन ड्राइव फॉर 1 TB, और आपको इसके साथ जिमिनाई ऐप, जिमिनाई का जो ऐप है और जिमिनाई का जो सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए फ्री मिल जाएगा, ठीक है। गो, उसके बाद फिर है मीट, गूगल मीट, ये कभी ना कभी यूज़ किया होगा। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, टीम्स में यू हैव टू बाय ऑल देयर सूट्स, ठीक है, लेकिन दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और आई गेस टीम्स भी फ्री ही है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे सर्विसेज फ्री है, लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से या कहीं से रजिस्टर करना पड़ेगा, तब आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मीट वगैरह है ना, ये ईज़ ऑफ यूजिंग द प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड, कि आप जाओ एक क्लिक पे आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा, फ्रेंड्स में शेयर कर दो एंड दे कैन डायरेक्टली ज्वाइन, और इसका क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। फिर चैट मैंने यूज़ नहीं किया है, कर सकते हो आप। कैलेंडर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैलेंडर से पूरा मैं अपने दिन को मैनेज करता हूँ, डेली कैलेंडर मैं तो बना लिया हूँ कि कब पढ़ना है मुझे, कब रिसर्च करना है मुझे, व्हाट व्हेन आई हैव टू मेक यूट्यूब वीडियोज़ एंड ऑल द स्टफ इज़ वाया दिस कैलेंडर ऐप, ठीक है। टास्क भी है, टू डू टाइप्स चीज़ें हैं इसमें, तो ये मैं यूज़ नहीं करता हूँ। एंटरप्रेन्योर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं या जो डेली ट्रैकिंग वाली चीज़ होती है वो यूज़ करते हैं। शीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका जाके एक्सेल, ठीक है, बढ़िया है, सेम है सब। बस ये है इसमें ऑनलाइन कोलैबोरेशन आप कर सकते हो, डेटा एंट्री वगैरह 10 आदमी एक साथ कर सकते हैं, स्लाइड्स सेम चीज़, पावर पॉइंट,
फॉरम्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब कॉलेजेस वगैरह में क्या होते हैं, फॉर्म्स वगैरह हम लोग बनाते हैं खुद का टू कलेक्ट डेटा, ठीक है। अब जैसे मान लो हाउ मच डू यू अर्न एंड ऑल द स्टफ, वेयर डू यू हैव डन इंटर्नशिप एंड ऑल द स्टफ, वी कलेक्ट वाया फॉर्म्स, ठीक है। और उसके बाद वो डेटा को एनालाइज करते हैं। बहुत बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं ये साइट्स। इस पे आप अपना वेबसाइट बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कीप मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे एपीआई कीज़ वगैरह यहाँ पे सिंक होता है और इसमें लॉक लगा के रखता हूँ मैं, ठीक है। तो कभी अगर मैं भूल गया पासवर्ड एंड ऑल द स्टफ, दिस इज़ द प्लेस जहाँ हैकर इसको खोजते हैं। किसी का अगर फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो गया तो ऑलवेज़ गो फॉर गूगल कीप। इसमें जो डेटा मिलेगा ना आपको सिंक्ड, वो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। या एंड दिस इज़ फॉर जस्ट एजुकेशनल पर्पस। किसी के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ मत करना, ठीक है। जिमनाई ऐप, ये फिर एआई एरा में आ गए हम लोग। जिमनाई का अपना खुद का ऐप है, बहुत अच्छा है। मैं वेबसाइट के इमेज जनरेशन के लिए ये यूज़ करता हूँ जिमनाई का ऐप। और एज ए पर्सनल ट्विटर मतलब टीचर काइंड ऑफ लाइक, अगर मुझे कुछ समझना पड़ता है तो इसमें कैपेबिलिटी होता है। गूगल का जो डेटाबेस है वो तो बहुत बड़ा है, तो मैं कुछ भी पूछता हूँ तो प्रिसाइज देता है। और एक चीज़ और है, मैंने नोटिस किया है, हेल्थ के रिलेटेड ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है जिमनाई। तो ठीक है, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नोटबुक एलएलएम, वेरी वेरी गुड फॉर रिसर्च पर्पस। मैंने एक बार यूज़ किया है, बहुत समझ नहीं आया मुझे, तो मैंने खुद का अपना कुछ बनाया था। तो इट सॉर्ट आउट ऑल द स्टफ़। अगर आपको ये चीज़ देखना है कि क्या है तो आप सर्च करना कभी pdfloveai.com, ये मेरी वेबसाइट है। यहाँ पे आप पीडीएफ अपलोड करो एंड यू कैन रीड इट, ऐसा वाला चीज़ है। अब ये ऐसा एकदम बिल्कुल तो सेम नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ लाइक 50% और वेबसाइट देखने वगैरह में और सैस यूज़ करने में बहुत अच्छा है। दिस इज़ ए माइक्रो सैस टूल, ठीक है। सैस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये हो गया। स्टूडियो का नहीं पता। वीडियोस आई गेस वो गूगल फ़ोटोज़ में क्लिक करते हो तो जो वीडियोस ऑन होता है, पिक्स। और इसमें और भी है ऐप शीट, और एक है गूगल फ़ोटोज़ टू स्टोर ऑल योर लोकल गैलरी वाला फ़ोटो इन क्लाउड, ठीक है। गूगल वर्कस्पेस हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोसॉफ्ट के बाद यही आता है टॉप पे, बहुत इंडस्ट्री इसको चलाती है। और ख़ास करके सेल्स वाली जितनी टीम्स होती है, दे गो फॉर गूगल वर्कशॉप, क्योंकि कोलैबोरेशन ईजी होता है उसमें। आईएसओ या एप्पल, अब भाई इनका तो कुछ अलग ही है। इनका इनका पूरा इकोसिस्टम है। तो दे हैव फोटोज़, आई क्लाउड, आई क्लाउड मेल, ये दिस इज़ वेरी गुड। आई क्लाउड मेल एक ही जगह पे आपका जीमेल, आउटलुक, तो काइंड ऑफ लाइक इसको एग्रीगेटर बोल सकते हो। हर जीमेल का डेटा, आउटलुक का डेटा सिंक होके, प्लस एप्पल का डेटा सिंक होके डायरेक्ट तुमको आई क्लाउड मेल में। अब रिसेंटली बॉट है आईफोन, तो मुझे अभी पता है कि ये मैं ये यूज़ कर रहा हूँ मेल, सो इट्स गुड, ठीक है। और इनकी सिक्योरिटी तो टॉप नॉच रहती है, ठीक है। पासवर्ड और कीचेन वगैरह, तुम्हारे जो पासवर्ड होते हैं वॉल्ट में सेव होते हैं, और दैट वॉल्ट इज़ वेरी मच हाईली सिक्योर। और अगर तुम पासवर्ड उस पर क्लिक नहीं करोगे तो क्या है, सॉल्टिंग होता है उसमें, बहुत सारी चीज़ें सॉल्टिंग होता है और इनक्रिप्शन होता है। तो इनका इनक्रिप्शन ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो वॉल्ट में तुम्हारा पासवर्ड और कीचेन वगैरह सेव होते हैं, तुम्हारे सेशन आईडी को कीचेन बोलते हैं, ठीक है। नोट्स, मैसेजेस, हेल्थ मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ फॉर स्टेप काउंट के लिए, डेली स्टेप काउंट। कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, रिमाइंडर, सफारी ब्राउज़र, वेरी गुड, वेरी फास्ट, ठीक है। ये नेटिवली क्रोम का इंजन जो होता है क्रोमियम, उसको यूज़ नहीं करता है। इनके पास अपना खुद का बनाया हुआ इंजन है, इसलिए बहुत फास्ट है, ठीक है। फाइंड माई न्यूज़ भी अच्छा है इसका, और पेजेस। सो ये क्या है, ये मैंने आपको आज सिखाया कि पूरे सूट्स जो इंडस्ट्री में चलते हैं वो कैसे काम करते हैं। अब इन फ्यूचर आप समझोगे कि अगर मैं पीडीएफ भेजा आपको, या सॉरी वर्ड फाइल भेजा जिसमें एक मैक्रो लिंक्ड है। मैक्रो क्या होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जिसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया वर्ड के साथ या एक्सेल के साथ, और वो आपको भेज दिया। तो आप जब डबल क्लिक करके खोलोगे तो आपको लगेगा एक्सेल शीट है, लेकिन नहीं, पीछे एक स्क्रिप्ट चल रही होती है एक्सेल के साथ, ठीक है। और वो हैक कर सकता है आपके सिस्टम को। तो वो मैं बताऊंगा बाद में, जब हैकिंग वाली पूरी सीरीज़ आएगी। तो आई गेस यूट्यूब रिस्ट्रिक्ट करता है, बट आई विल क्रिएट ए डॉक्यूमेंटेशन काइंड ऑफ। अब ये क्यों करूँगा मैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कल को आपके पास अगर एक्सेल शीट आई मैक्रो लिंक्ड, ठीक है, तो आप जाके डबल क्लिक करके देख पाओ कि अच्छा भाई इसके पीछे एक स्क्रिप्ट चल रहा है, ठीक है।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. नेक्स्ट वीडियो में विल लर्न अबाउट द बेसिक ऑफ नेटवर्किंग. ये आई नो कि बेसिक ऑफ नेटवर्किंग बहुत मतलब लेट से आ रहा है. सब ये आईटी स्किल्स वाले, फंडामेंटल आईटी स्किल्स वाले लेट से आ रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम. लेकिन मैं पूरा जो रोड मैप है उसको कंप्लीट करूँगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ दिखाऊंगा. और अभी नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ एनमैप का लेक्चर 2. ठीक है, एक वीडियो मैंने डाल दिया है, तो आई विल क्रिएट काइंड ऑफ लाइक प्ले लिस्ट. ठीक है, ओके, सो थैंक यू.